हेलो एंड वेलकम बच्चों टू परम्यूटेशंस के फर्स्ट क्लास में। आज स्टार्ट करते हैं पीएनसी का हमारा बहुत बढ़िया सा जर्नी। ये सबसे बेस्ट चैप्टर है मैथ्स में, सबसे बेस्ट, सबसे लॉजिकल है, सबसे इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इसमें बहुत सारे हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह को भी देखेंगे। आज हम लोग एक बेस तैयार करने वाले हैं। आज इनफैक्ट परम्यूटेशंस जानेंगे नहीं क्या होता है। आज अपने सबसे पहले पढ़ेंगे फैक्टोरियल्स। लिख लो फैक्टोरियल्स। परम्यूटेशंस के फर्स्ट क्लास में जानोगे नहीं परम्यूटेशंस क्या होता है। इंस्टेड विल बिल्ड अप द बेस। ठीक है, और ये चैप्टर बेटा सब अच्छे से कर लेना, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, बिकॉज ये चैप्टर काम आएगा तुम लोग के बाइनोमियल थ्योरम में, और ये काम आएगा तुम लोग के प्रोबेबिलिटी, दोनों चैप्टर्स में काम आएगा। सो दिस इज द बेस। और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस का भी बेस हो गया फैक्टोरियल्स। फैक्टोरियल्स में एक्सक्लेमेशन मार्क दे दो। We denote factorial using an exclamation mark। क्या होता है ये, मैं एग्जांपल लेके बताता हूं। वेरी इजी टॉपिक। पकड़ लो यारो, हम लोग को दिया है 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करते करते 1 तक जाएंगे, एक एक डिक्रीज करते करते 1 तक जाओगे। तो 5 फैक्टोरियल क्या हो गया फिर, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक लेके जाना है। इंटू 0 करोगे क्या, इंटू 0 मत करना। अगर इंटू 0 करोगे तो जिसका भी निकालो फैक्टोरियल, आंसर क्या आएगा, हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है, वैसे अगर अपने को कोई निकालने बोले 7 फैक्टोरियल निकालो, क्या करेंगे अपने, 7 6 5 4 3 2 1, ये हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। बाप रे बाप, थक गए यहां से यहां लिख के। तो एक काम करते हैं, इसका एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच बताते हैं तुम लोग को। ठीक है, 7 फैक्टोरियल क्या है, 1 तक जा रहा है ये। इससे बढ़िया अपने 1 तक नहीं ले जाके कहीं पहले भी स्टॉप कर सकते हैं। जैसे वी कैन राइट व्हाट, लिख लो 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, मेरे को बताना क्या हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। सोचो, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिकॉज 6 फैक्टोरियल अपने आप में क्या है, 6 5 4 3 2 1। तो इतना ज्यादा नहीं लिख के, इतना ज्यादा नहीं थक के, हम लोग इसके बदले क्या लिख देंगे, 6 फैक्टोरियल। ठीक है, और क्या क्या तरीका हो सकता है, 7 फैक्ट इज 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल में स्टॉप कर देंगे। ठीक है, ये सबका मतलब 1 तक ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, आ जाओ। ये सब स्पेशली कब काम आता है, जब पकड़ लो हम लोग को बड़ा नंबर का दिया हो फैक्टोरियल। हम लोग को दिया 95 फैक्टोरियल, तो क्या 1 तक लिखेंगे। अगर एग्जाम में और कुछ नहीं आ रहा हो तो लिख सकते हो 1 तक, पर नॉर्मली क्या 95 से 2-3 कदम आगे बढ़ो, वहां तक फैक्टोरियल छोड़ दो। ठीक है, चलो आ जाओ। सो दिस इज व्हाट इज फैक्टोरियल। समझ में आया क्या है ये, 1 तक मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मेरे को बताओ, जनरल चीज का मैं बात करता हूं, मेरे को बताना n फैक्टोरियल क्या होगा फिर, n फैक्टोरियल। आ जाओ ऑनलाइन ऑफलाइन वालों, n फैक्टोरियल। लॉजिक क्या है, अपने कहां तक बढ़ेंगे, 1 तक बढ़ना है। डिक्रीज करके बढ़ते कि इंक्रीज करके, डिक्रीज कर करके 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, डिक्रीज कर करके बढ़ते हैं, n-1 आ जाए। n फैक्टोरियल क्या होगा बच्चों, n इंटू क्या, n-1। एक और कम करो, क्या हो जाएगा, n-2, n-2। एक और कम करोगे क्या हो जाएगा, n-3। से करते करते कहां तक जाना है, 1 तक, 1 तक। ठीक है, पकड़ लो 3 इंटू 2 इंटू 1। ये इसका जनरल फॉर्मेट हो गया। आ जाओ लिख लो इसको सब। ऑनलाइन वालों जहां समझ नहीं आए पूछना, चैट बॉक्स इज योर्स, माइक्रोफोन ऑन करके पूछ सकते हो, जो पूछना हो पूछो। ये तुम लोगों का जनरल सा पैटर्न हो गया।
एमसीक्यू में आएगा तो टिक मार देना इसमें, ठीक है। ये हम लोग इनफैक्ट देख भी चुके हैं। आज पकड़ लो, हम लोग को निकालना हो 10 फैक्टोरियल, तो क्या लिखते हैं अपने, 10 इंटू क्या, 9 इंटू 8, ऐसे करके आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखो ये वही चीज तो है, n के बदले 10 आ जाएगा तो n माइनस 1 क्या होगा, 9, n माइनस 2 क्या हो जाएगा, 10 माइनस 2 इज 8। तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 से करते करते 3 2 1 तक जाओ, ठीक है। चलो आ जाओ। So this is what is the world of factorials. आओ कुछ नोट्स लिखते हैं। पहला नोट लिख लो, द फर्स्ट नोट लिख लो, 0 फैक्टोरियल 1 होता है। आ जाओ। बाय डिफॉल्ट 0 फैक्टोरियल इज 1, प्रूविंग तो आएगा नहीं, इसको बाय कन्वेंशन समझ लेंगे हम लोग, ठीक है। 2 में आ जाओ। सेकंड नोट को थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, एवरीबॉडी सेकंड नोट को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। क्या है, लिख लो, if a fraction contains factorials, if a fraction contains factorials, comma, expand the bigger factorial, expand the bigger factorial to the smaller factorial. ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बढ़िया कॉन्सेप्ट है। क्या होगा अगर एक फ्रैक्शन समझते हैं ना आपने, फ्रैक्शन में फैक्टोरियल होगा, ऊपर भी फैक्टोरियल नीचे भी फैक्टोरियल, तो हम लोग क्या करेंगे तब, हम लोग बड़े वाले फैक्टोरियल को तोड़ेंगे कहां तक, स्मॉलर, ठीक है। दोनों ही फैक्टोरियल है, दोनों को 1 तक मत तोड़ना, फालतू का टाइम वेस्ट होगा। इससे बढ़िया क्या है, बड़े वाले को तोड़ोगे छोटे वाले तक, फिर दोनों कैंसिल ऑफ हो जाएगा। जैसे आओ देखते हैं, एग्जाम्पल लो, पकड़ लो, हम लोग को दिया है 95 फैक्टोरियल बाई 98 फैक्टोरियल। वाह वाह, 1 तक लिख के टाइम वेस्ट करोगे क्या, नहीं। और फैक्ट को काट भी मत देना, प्रॉब्लम हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, रीड द नोट एंड फाइंड आउट, हम लोग क्या करेंगे, 98 को 95 तक ले जाए, लिखा हुआ ना बड़े फैक्टोरियल को तोड़ो छोटे वाले तक, तो 98 फैक्ट को तोड़ना है कहां तक, 95 फैक्ट। तो बताओ, तो 98 फैक्ट के बदले क्या लिखेंगे, 98 इंटू 97 इंटू 96 इंटू 95 फैक्टोरियल, ठीक है। आ जाओ, तो इसको लिख लोगे 98 इंटू 97 इंटू 96 इंटू 95 फैक्टोरियल, बिकॉज ऊपर अपने को 95 फैक्टोरियल दिए। तो इससे क्या होगा, ये और ये कट जाएगा, बस दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर। कैलकुलेटर तो मिलेगा एग्जाम में, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देख लेना कि यही तुम लोग का आंसर है कि नहीं, नहीं तो मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। अगर बच्चों 94 फैक्ट होता, क्या करते, 94 फैक्ट तक जाते, तब यहां पे एक्सटेंड करते और 96 इंटू 95 इंटू 94 फैक्ट, ठीक है। चलो ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लिख लो, नेक्स्ट एग्जांपल लिख लो, n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस 2 फैक्टोरियल। आज n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस 2 फैक्टोरियल, कौन सा बड़ा दिख रहा है यहां पे, n प्लस 1, ऑफकोर्स n प्लस 1। मन में n को कुछ पकड़ लो, n को अगर 10 भी पकड़ते अपने, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा 11 फैक्टोरियल, नीचे वाला हो जाएगा 8 फैक्टोरियल। तो समझ में आता है ऊपर वाला ही बड़ा है, तो ऊपर वाले को तोड़ोगे नीचे वाले तक, बड़े वाले को छोटे वाले तक तोड़ोगे।
n+1 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, n+1 इंटू, एक कम करो क्या होगा, n+1 से एक कम करने में क्या आता है, n आता है, ठीक है, इंटू n आता। नेक्स्ट इसके बाद n-1, वेदिका तुमको समझ में आ रहा है, इसके पहले का सब समझ में आया, n+1 फैक बाई n-2 फैक। आइडिया समझो पहले क्या है, तुम डिक्रीज करती हो किस फैशन में, डिक्रीज होता है कैसे कैसे करके डिक्रीज होता है, एक एक करके, माने माथा में याद रखो, एक एक करके डिक्रीज होगा। हाँ ठीक है, n+1 दिया हुआ है, अपने को 10 फैक्टोरियल दिया होता है, अपने क्या लिखते हैं 10 इंटू क्या 9, 9 कैसे पहुंच रही हो तुम 9 तक, -1 करके आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे। तो अगर तुमको n+1 फैक्टोरियल दिया है तो पहला नंबर तो n+1 आएगा, तुम यहां पे क्या कर रही थी -1, यहां पे भी क्या करोगी -1 करो, n हो जाएगा, समझ में आया। अब इसमें तुम क्या करोगी आगे, -1 करोगी तो क्या बन जाएगा n-1, ठीक है, तुमको क्लियर है तमन्ना, चलो n-1, यहीं तक रुकेंगे क्या हम लोग, n-2 फैक्टोरियल तक जाएंगे, ठीक है, n-2 फैक्टोरियल तक जाएंगे, डिवाइड बाई n-2 फैक्टोरियल। तो ये और ये मजे से कट गया, अब जो बचा सो अपना आंसर है, ठीक है, आ जाओ। ओके तानिया क्लियर है, हाँ भैया। ठीक है, ओके, सो नोट 1 डन, नोट 2 डन, अब नोट 3 में आ जाओ सर। नोट 3 में लिख लो कंडेंसेशन, नोट 3 में लिख लो कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब क्या हो गया, साइंस कुछ याद आ रहा है, इवापोरेशन, कंडेंसेशन, डिस्टिलेशन। कंडेंसेशन मतलब होता है जोड़ना, ठीक है, हम लोग अभी तक तोड़ रहे थे, फैक्टोरियल को अपने एक्सपैंड कर रहे थे ना, अब उसको जोड़ोगे, उसका रिवर्स प्रोसेस जो होगा उसको क्या बोलते हैं कंडेंसेशन। जैसे पकड़ लो, तुम लोग 6 फैक्टोरियल को क्या लिख रहा था अभी तक, 6 इंटू 5 इंटू 4 3 2 1 तक जा रहे थे, और अगर छोटे फॉर्म में लिखना है तो अपने क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 5 फैक्ट या 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्ट, ठीक है। तो हम लोग यहां से यहां तक आने का पड़े थे अभी, इसका रिवर्स प्रोसेस को क्या बोलेंगे कंडेंसेशन। अगर तुम लोग को एग्जाम में ये चीज दिया हुआ है, इसका वैल्यू निकालने बोल रहा है, तुम लोग क्या बोलोगे 6 फैक्टोरियल, ठीक है, दिस इज कंडेंसेशन, दिस इज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब हो गया कि वापस से उसको प्रॉपर फैक्टोरियल के फॉर्मेट में लिखो, जोड़ दो, सारी चीजों को जोड़ दो, फैक्टोरियल में तोड़ रहे थे अपने, कंडेंसेशन का मतलब होता है जोड़ रहे हो। आओ मैं एग्जांपल देकर बताता हूं, और पकड़ लो अपने को दिया है 5 फैक्टोरियल इंटू 6 इंटू 7, बिल्कुल सही, ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल, कैसे, बिकॉज 5 फैक्ट ऑलरेडी क्या है 5 4 3 2 1, इंटू 6 आ गया इंटू 7 आ गया, तो बोला जाए तो 7 6 5 4 3 2 1 हो रहा है, बोला जाए तो 7 से फैक्टोरियल स्टार्ट होगा इसका, सो दिस इज 7 फैक्टोरियल, ठीक है। आओ और एग्जांपल लेते हैं, हमेशा बड़े वाले का जोड़ देना फैक्टोरियल, काम खत्म, ठीक है। नेक्स्ट लिख लो n+1 फैक्टोरियल इंटू n+2, n+1 फैक्ट इंटू n+2 क्या होगा n+2 का फैक्टोरियल हो जाएगा, गुड, दिस विल बी n+2 का फैक्टोरियल, बिकॉज n+1 फैक्ट बोल रहा है कि n+1 से कम होते होते 1 तक जाएंगे हम लोग, एकदम 1 तक, और इसके जस्ट ऊपर क्या दिख रहा है अपने को n+2 दिख रहा है,
तो कुल मिलाकर अपना क्या बन जाएगा, ये n+2 फैक्टोरियल। ठीक है, चलो यहां तक समझ में व्हाट इज फैक्टोरियल। चलो ओके, अब अपने घुसते हैं मटेरियल। मैं ग्रुप में भेज देता हूं, मैं ग्रुप में पीडीएफ भेज रहा हूं बच्चों, फॉलो करना। थर्ड सेमेस्टर परम्यूटेशंस। किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो, जो स्टार्टिंग से क्लास कर रहे हो। आ जाओ। ओके, आप सेंड इट, मैंने ग्रुप में भेज दिया है, देख लो। चलो एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1 ऑफ एडीएनसी मटेरियल। आ जाओ एवरीबॉडी। कितना छोटा सा प्यारा सा एक्सरसाइज है। 1 के C में आ जाओ, कम टू 1C। इवैल्यूएट करना है n+2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n+1 फैक्टोरियल। कोई नोट याद आ रहा है क्या? बिगर से स्मॉलर, इन दोनों में वेदिका तुम ही बताओ कौन सा बड़ा दिख रहा है? n+2 फैक्टोरियल। तो क्या लिख लोगे? n+2, एक कम करोगे क्या होगा? n+1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n+1 फैक्टोरियल। प्रिटी इजी स्टफ। इसको काट कूट के अपने n+2 लिख लेंगे। आओ 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 नेक्स्ट सम में, जिसमें शायद थोड़ा माथा घूम जाएगा। कम टू क्वेश्चन नंबर 2, कम टू क्वेश्चन नंबर 2। हम लोग को यहाँ 3 नंबर दिया है। हाँ बोलो। 1 के ए में दिया है 7-4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। 7-4 पहले कर दोगी, 3 फैक्ट हो गया। 3 फैक्ट क्या होता है? 3 × 2 × 1 6 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। 5 फैक्टोरियल कॉमा 6 फैक्टोरियल कॉमा 7 फैक्टोरियल, ये 3 नंबर हम लोग को दिया है। इसका HCF और LCM निकालना है। आओ HCF और LCM। आज HCF का फुल फॉर्म याद है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM क्या हो गया? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो एक बात कर रहा है फैक्टर का, तो दूसरा बात कर रहा है किसका? मल्टीपल का। इन दोनों का डिफरेंस पता है अपने को? फैक्टर और मल्टीपल का डिफरेंस, फैक्टर होता है उससे छोटा, मल्टीपल होता है उस नंबर से बड़ा। लाइक थिंक अबाउट दिस, ये पकड़ लो हमारा, मैंने एक नंबर दे दिया 10। ठीक है, तो 10 जिस जिस नंबर से जाता है वो उसका फैक्टर्स हो जाएगा। 10 किससे किससे जाता है, डिवाइड होता है? 1 2 5 और 10 इटसेल्फ। तो फैक्टर्स क्या है? 10 से छोटे होते हैं। 1 2 5 क्या 10 से छोटा है ना? मल्टीपल्स क्या होगा? 10 का मल्टीपल क्या होता है? 20 30 40 वगैरह। तो मल्टीपल्स 10 से बड़ा होगा कि छोटा होगा? बड़ा हो जाए। तो यहां हम लोग लिख लेंगे मल्टीपल्स, मल्टीपल्स। तो हम लोग को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का बात करना है और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का बात करना है। आ जाओ, आओ ध्यान देते। ये 10 मैंने ऐसी नंबर एक पकड़ा था। ठीक है, और प्लीज यहां जो समझ नहीं आए पूछना। चलो ओके, ये 3 नंबर दिया हुआ है ना, आओ तीनों को लिखते हैं हम लोग नीचे। 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल एंड 7 फैक्टोरियल। आइडिया तुम लोग को याद है? बड़े नंबर को तोड़ो कहां तक? छोटे तक। ठीक है, तो छोटा क्या दिख रहा है यहाँ पे?
5 फैक्ट, तो बाकी दोनों को 5 फैक्ट तक तोड़ो। 5 फैक्ट को 5 फैक्ट ही रहने दो। 6 फैक्ट क्या हो जाएगा? 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। 7 फैक्ट हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। वेदिका यहां तक समझ में आया? आ जाओ। ओके, सबसे पहले हमारा फोकस रहेगा HCF निकालने में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन समझते हो क्या है? तीनों में कॉमन जाना चाहिए वो चीज, वो फैक्टर तीनों में कॉमन जाना चाहिए। अब फैक्टर्स तो बहुत सारे कॉमन जाएंगे तीनों में। अगर हम लोग इसको भी खोल दे तो ये सब कहां तक जाएगा? 1 तक जाएगा सब। तो तीनों 1 से जाता है, यस और नो, टेल मी। सब में 1 आ रहा है। तीनों 2 से भी जाता है, बिकॉज एक्सपैंड करोगे तो कहीं ना कहीं 2 भी आएगा। 3 से भी जाता है, 4 से भी जाता है, 5 से जाता है कि नहीं जाता है? 5 से भी जाएगा ही। खोलोगे तो 5 भी तो आ रहा ना बीच में, पर क्या सब 6 से जाएगा? नहीं। तो हम लोग अल्टीमेटली कहां पे आके रुके हैं? 5 पे आके रुके। हम लोग 5 फैक्टोरियल पे इनफैक्ट आके रुके हैं, 5 फैक्टोरियल। तीनों में ही कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है अपने को? 5 फैक्टोरियल। क्या 6 तीनों में दिख रहा है? नो, 7 भी तीनों में नहीं दिख रहा। और हाईएस्ट का मतलब समझ में आता है क्या है? 1 2 3 वगैरह नहीं ले रहे अपने, अपने पूरा का पूरा क्या ले रहे हैं? 5 फैक्टोरियल को, पूरा का पूरा हाईएस्ट वाले को लेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। ओके, सो लिख लो HCF हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। हाईएस्ट, सबसे बड़ा, कॉमन, तीनों में जाना चाहिए, और फैक्टर। सब में कॉमन क्या दिख रहा है? फैक्टर 5 फैक्टोरियल। चलो आ जाओ। और नहीं क्लियर है ये? नेक्स्ट हम लोग को निकालना है LCM। नेक्स्ट निकालना है LCM। LCM क्या हो गया? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। आज कोई भी नंबर का मल्टीपल तो बहुत सारा हो सकता है। 10 का भी मल्टीपल्स क्या देखे अपने? बहुत सारा था, 20 30 40 वगैरह। पर अपने यहाँ पे प्राइमरीली इंटरेस्टेड है कौन से मल्टीपल में? लोवेस्ट मल्टीपल। फैक्टर्स भी बहुत सारा था, 1 2 3 4, कितने सारे फैक्टर्स थे, पर हम लोग इंटरेस्टेड थे किसमें? हाईएस्ट वाले में। तो मल्टीपल में इंटरेस्टेड है हम लोग लोवेस्ट वाले। तुम लोग बताओ, तुम लोग को एक चीज, 4 8 और 2, इसका LCM पता है क्या होता है? 4 8 2 का LCM, कम ऑन, ये सब तो बचपन का चीज है तुम लोग का। हे भगवान, तुम लोग HCF समझ में आया कि नहीं? LCM क्या होता है? LCM इसका हो जाएगा 8। LCM हो जाएगा 8। 4 का मल्टीपल्स क्या है? 8 12 16 20, कितने सारे हो जाएंगे? 8 का क्या है? 8 16 24, कितना सारा हो जाएगा? 2 का भी बहुत सारा, ऐसे मल्टीपल सबके बहुत सारे आ जाएंगे, पर सब में लोवेस्ट कॉमन क्या होगा? 8 हो जाए। देखो 8 8 से जाता है, 8 4 से भी जाता है, 8 2 से भी जाता है। ठीक है, तुम लोग बोलोगे भैया 16 भी तो सबसे जाता है, जाता है, पर वो लोवेस्ट नहीं है। 24 भी जाएगा सबसे ही, पर वो लोवेस्ट नहीं है। लोवेस्ट में क्या दिखेगा अपने को? 8 दिखेगा। ठीक है, आओ वैसे ही हम लोग देखते हैं इसका। हम लोग को पता है 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल है। यहाँ पे ध्यान देना सब। 5 फैक्ट लिख चुके अपने, 6 इंटू 5 फैक्ट, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्ट। एक चीज तुम लोग रूल बुक से समझ सकते हो, HCF, ठीक है, तो अपना तो ऐसे भी MCQ आएगा ना, तुम लोग ऐसे भी समझ सकते हो उसको। HCF हमेशा होगा सबसे छोटा वाला फैक्टोरियल, तो LCM क्या होगा? सबसे हाईएस्ट वाला फैक्टोरियल। बस इतना सभी अपने समझ सकते। यहां देखो मल्टीपल्स क्या होगा? 5 फैक्टोरियल को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं 6 इंटू 7 से, तो हम लोग को फाइनली क्या मिल जाएगा यहां से? कंडेंसेशन।
क्या हो जाता है ये 5 फैक्ट इंटू 6 इंटू 7 क्या बन जाता है 7 फैक्टोरियल बन जाएगा। और इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 7 से। तो अगेन 5 फैक्टोरियल इंटू 6 इंटू 7 क्या हो जाएगा 7 फैक्टोरियल। और ये तो खुद में ही क्या है 7 फैक्टोरियल है। तो तीनों का एक मल्टीपल क्या आ गया 7 फैक्टोरियल। अगर तीनों को 8 से मल्टीप्लाई करते तो क्या आता 8 फैक्टोरियल। तीनों को 9 से मल्टीप्लाई करते क्या आता 9 फैक्टोरियल। तो आगे बहुत सारे मल्टीपल्स आएंगे पर हम लोग को मतलब किससे है लोवेस्ट वाले से। लोवेस्ट वाले से मतलब है जो तीनों में आए वो होगा 7 फैक्टोरियल। तुम लोग को मैं नोट भी बना के दिखा देता हूं यहाँ पे बिकॉज तुम लोग का एमसीक्यू है तो उतना टेंशन रहेगा नहीं इस पार्ट में। नोट में लिख लो HCF इज इक्वल टू लोवेस्ट फैक्टोरियल। जो कि बच्चों यहां पे क्या था 5 फैक्टोरियल। एग्जाम में देखो 5 भी आएगा 5 फैक्टोरियल भी आएगा। गलती से 5 में टिक मत मार देना 5 फैक्टोरियल ठीक है। और एलसीएम क्या हो जाएगा वैसे हाईएस्ट फैक्टोरियल। बस इतना सा समझ लो यारो दंड ना डंडा। अब आगे बढ़ते हैं। चलो कम टू 3A। कम टू 3A। हम लोग को n फैक्ट डिवाइड बाई r फैक्ट इंटू n माइनस r फैक्ट निकालना है। चलो इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है n इज 7 r इज 3 n सॉरी 5 दिया ना r इज 5 दिया। आओ लेट्स डू इट गाइस लेट्स डू इट। पहले तो सिंपली क्या करेंगे पुट कर दो वैल्यूज को। आओ पुट करते हैं। ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 5 फैक्टोरियल। तो ये हो जाता है 7 फैक्ट डिवाइड बाई 5 फैक्ट इंटू 2 फैक्ट ठीक है। अगेन यू नो द लॉजिक। कौन सा बड़ा है 7 फैक्ट को कहां तक तोड़ोगे 5 फैक्ट तक तोड़ना ना कि 2 फैक्ट तक। लेट्स सी राहुल। तो क्या लिख लोगे 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई क्या 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्ट। तो यारो पता है वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से। 2 फैक्ट क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 इज 2 ओनली। तो 2 फैक्ट के बदले 2 लिख लो इट्स ऑल द सेम थिंग। 5 फैक्ट कट गया 2 कट गया 6। अरे राहुल 21 होगा ना 24 नहीं होगा 21। 7 3s are 21। चलो ओके 3A डन। 4 के A में आओ। ऑनलाइन वालों जिसको जो समझ नहीं आए पूछना 4 के A में आओ। कन्वर्ट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इनटू फैक्टोरियल्स। प्रोडक्ट हमें दिया हुआ रहेगा उसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करो। क्या है क्वेश्चन 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9। ये 9 फैक्टोरियल होगा। 9 फैक्टोरियल कहां तक जाता है 1 तक। तो मिसिंग है यहाँ पे पर अपने उस हिसाब से सोचेंगे इसको। पहला बात है इंक्रीजिंग दिख रहा है ना। पर फैक्टोरियल में क्या होता है डिक्रीजिंग। तो उसको डिक्रीजिंग फैशन में लिख लो सब। क्या लिख लोगे इसको 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। ऐसा पे लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन में तो सब जायज है। अब भैया तुम लोग को फैक्टोरियल लेके आना है
तो जबरदस्ती ऊपर में किससे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 3 2 1 से। समझ में आया? 9 से 1 तक जाएंगे भैया तभी तो आएगा फैक्टोरियल। तो जबरदस्ती किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 से। पर अपना घर का तो खेती नहीं है ये कि कैसे भी किसी से भी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो 4 3 2 1 से तो डिवाइड भी करना पड़ेगा उससे। एक लॉजिकल सा चीज होता है ये। तुम लोगों को याद है मैथ्स में इक्वेशन जब दिया होता है, स्क्वायरिंग करते थे बचपन में, तो स्क्वायरिंग एक साइड को करते कि बोथ साइड को करते थे? अपने बोथ साइड स्क्वायरिंग करते थे, बोथ साइड को। वैसे तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सेम चीज से डिवाइड भी करना पड़ेगा। प्लस कर रहे हो जबरदस्ती कोई चीज से तो क्या करना पड़ेगा? माइनस भी करना पड़ेगा। ठीक है? तो यहां जबरदस्ती अपने मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 3 2 1 से, तो बेटा डिवाइड भी कर लो 4 3 2 1 से। डिवाइड भी कर लो 4 3 2 1 से। तमन्ना क्लियर है ये? अब ऊपर में सीधे क्या आ गया अपना? 9 का फैक्टोरियल आ गया अपना। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ऊपर में आ गया 9 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल। बिल्कुल, डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल। अर्पिता क्लियर है? तुम क्या बोल रही हो? नहीं, इसको दिखाना पड़ेगा लिखकर तुमको। इसको दिखाना पड़ेगा ताकि क्लैरिटी भी रहे अपने को, और नीचे भी वो चीज दिखाएंगे। ठीक है, आ जाओ। बिकॉज अपने को इसको कन्वर्ट करना फैक्टोरियल में, तो 1 तक तो जाना ही पड़ेगा अपने को। तो 1 तक दिखा दो पूरा एक बार, और जबरदस्ती जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिवाइड भी उससे कर दो। ठीक है? किसी को अगर मारते हो तो सॉरी भी बोल दिया करो उसके बाद। चलो, 4a के बाद 4k c में आते हैं। कम टू 4c। 3 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 12 इंटू 15। क्या किया जाए इसमें? थ्री का मल्टीपल सही है, बिल्कुल सही। तो तुम लोग क्या कर दोगे? सबको उसके मल्टीपल के फॉर्मेट में लिखो। लाइक तुम लोग 6 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 2। 12 को क्या लिख सकते हो? 3 इंटू 4। वैसे करके सबको उसके मल्टीपल के हिसाब से लिख दो। 3 को तुम लोग क्या लिख सकते हो? 3 इंटू 1। ठीक है, आओ लेट्स डू इट। क्योंकि सब 3 का मल्टीपल से सही पहचाने हो, सबको 3 के मल्टीपल्स में लिख लो। 3 इंटू 1 इंटू 6 क्या हो गया? 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 5। बिंगो, हो गया ये। अब अपने को लाना फैक्टोरियल के फॉर्मेट में ना, तो यहां से लेट्स सेपरेट द लावा फ्रॉम द मैग्मा। अलग अलग करो, देखो किसको अपने साथ में लिख सकते हैं, किसको अलग लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5। गुड। 1 2 3 4 5 को साथ में लिख सकते हैं। बाद में पता है क्या बन जाएगा? ये 5 फैक्टोरियल बन जाएगा। ठीक है, तो आओ इन सारे को अलग लिखते हैं। लिख लो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। इन सबको साथ में लिख लो। इंटू, बाकी क्या बचा? 3 बचा है। 3 कितनी बार आ रहा है? 5 बार। 3 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड 5 टाइम्स, तो तुम लोग लिख लोगे इंटू 3 का पावर 5। ठीक है, आज खुद देखो ना, 3 अगर 2 बार मल्टीप्लाई होता है तो इसको 9 बोलते हैं अपने। बेसिकली क्या है ये? 3 स्क्वायर हो गया। 3 अगर 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 27 बोलते हैं। इट इज व्हाट? 3 क्यूब। तो 5 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, 3 पावर 5 लिख दो। ठीक है ना? चलो, अब हो गया ये खत्म। इसको तुम लोग क्या लिख सकते हो अब?
5 फैक्टोरियल, बिकॉज क्वेश्चन में बोला है यू हैव टू कन्वर्ट इट टू फैक्टोरियल फॉर्म। तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल इंटू 3 का पावर 5। चलो नेक्स्ट सम। कम टू 5a गाइस, कम टू 5a। ए, हाँ 5 के ए में हो। ऑनलाइन वालों जहां टेंशन हो यारो बताना। 5 के ए में हो। फाइंड n, n निकालना है, n इज क्वेश्चन मार्क, n निकालना है। इफ 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इज n/10 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करके n निकालना। तुम लोग को सब बताया हुआ है नोट्स में। सबसे छोटा क्या दिख रहा है? 8 फैक्ट। तो बाकी सबको क्या करोगे? 8 फैक्ट तक तोड़ेंगे, अपने 8 फैक्ट तक तोड़ेंगे। स्पॉट करो, स्पॉट करो और काम करो उस पे। 1/8 फैक्ट प्लस 1/9 फैक्ट क्या लिख देंगे? 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। बिंदास, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। इज इक्वल टू n/10 फैक्ट क्या हो गया? 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। चलो वेरी वेरी गुड। यहां तक तो कर लिया, अब इसके आगे क्या करेंगे अपने? कॉमन, कॉमन देखो क्या जा रहा है इन दोनों में। कॉमन क्या जा रहा है? 8 फैक्ट, 1/8 फैक्ट कॉमन जा रहा है। तो लिख लो 1/8 फैक्ट कॉमन जा रहा है। क्या बचेगा यारो फिर? यहां से पूरे ही को ले लिए हम लोग, 1 बचेगा, प्लस यहां क्या बचेगा? 1/9 बचेगा। ऑफ कोर्स 1/9 इज इक्वल टू n/10 इंटू 9 को क्या लिख सकते? 90 लिख लो। 90 इंटू 8 फैक्टोरियल। कुछ कटेगा क्या? 8 फैक्ट को काट दो, दोनों तरफ 8 फैक्ट है ना, कैंसिल ऑफ कर दो। हाँ ऐसे काट सकते। या तो तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगी, अगर पकड़ लो इस 8 फैक्ट को, तुम क्रॉस मल्टीप्लाई वहां भेजोगी तो वहां से कट जाएगा। तो समझ लो इस तरीके से कट सकता है। ठीक है, अब जो बचा है सो ठीक से लिख लो सब। यहां पे अपने एलसीएम ले लेंगे, तो 9 गया अपना एलसीएम। क्या बचेगा ऊपर? 9 प्लस 1 इज n/90, और 10/9 इज n/90। तुम लोग यहां से भी काट सकते हो एक दूसरे को। 9 और 90 को काटोगे क्या बचेगा? 10 बचेगा ना यहाँ पे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो अब। तो n क्या हो गया अपना? n इज 100। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, n इज 100। आ जाओ यारो, n निकल गया। परफेक्ट, n निकल गया। ठीक है, होपफुली यहां तक सब क्लियर है। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। राहुल सब समझ में आ गया? चलो बढ़िया, ओके। 6 के बी में आती है, 6 के बी में आती है। कुछ देख रहे हो? और 6 के बी में आ जाओ। n निकालना है भाई अपने को। फाइंड आउट n। क्या दिया है? n फैक्ट बाई 2 इंटू n-2 फैक्ट एंड n fact by 4 n-4 fact are in the ratio 1:6.
आर इन द रेशियो 1:6। मतलब ये दोनों किस रेशियो में है? 1:6 रेशियो में है। तुम लोग समझ में आता है व्हाट इज रेशियो? डिवीजन। रेशियो क्या होता है? डिवीजन होता है। तो यहां से तुम लोग इक्वेशन बना लो एक, फिर सॉल्व करके एन निकालेंगे। ठीक है। बेसिकली कहने का मतलब क्या है? दिस डिवाइड बाई दिस इज इक्वल टू क्या? 1/6 ये दिया हम लोग। ठीक है, चलो बना लो इक्वेशन। सो देयरफॉर, अच्छा लंबा दागी मत देना, ये 4 तल्ला का मकान बन जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे? दिस 2 तल्ला का मकान डिवाइड बाय दिस 2 तल्ला का मकान, उतना नहीं जाएंगे हम लोग डिवाइड साइन देकर लिख लेंगे। ठीक है, ताकि इजी लगे। 2n-2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n फैक्ट डिवाइड बाई 4n-4। सो दिस डिवाइड बाई दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 1/6। क्रॉस करके करके कर दे, एन फैक्ट कट जाएगा ना। हाँ ठीक है, अब वही करना पड़ेगा अपने को, पर पहले लिखना तो पड़ेगा ऐसे करके, है ना। अब तुम लोग को पता है डिवीजन में तो इनटू करके उल्टा करते हैं। चलो आओ लेट्स डू इट। राहुल पहले अपने को इक्वेशन ऐसे बनाना जरूरी है। ठीक है, वेदिका तुमको समझ में आया ये? आओ घुमा फिरा के इसको कैंसिल ऑफ करते हैं। n फैक्ट बाई 2 n-2 फैक्ट इनटू 4 n-4 फैक्ट divide by n fact is 1/6 is 1/6। क्या क्या कटेगा यारो? अब n फैक्ट कट गया, और कुछ कट रह गया? 2 और 4 कटेगा। 2 और 4 काट के मैं 2 लिख रहा हूं यहां पे। तो ऊपर जो बचा उसको लिख लो एज इट इज 2n-4 फैक्ट डिवाइड बाई n-2 फैक्ट is equal to 1/6 is equal to 1/6। अब एक काम करो, एक बिरादरी के लोगों को एक साथ रखो। यहाँ पे कौन घुसटखोर आया हुआ है? 2। 2 का सही जगह कहाँ है? उस साइड। यहाँ बाबा सिर्फ और सिर्फ फैक्टोरियल रहेगा, तो 2 को उस साइड भेज दो सब। 2 को उस साइड भेज दो, तो ये हो गया n-4 फैक्ट बाई n-2 फैक्ट इज इक्वल टू 1/12 इज इक्वल टू 1/12। चलो बढ़िया। अब वही नोट को यूज करेंगे हम लोग। इन दोनों में बड़ा क्या दिख रहा है? n-4 फैक्ट। छोटा है वो माइनस में है, 4 दिख गया बस। हे कॉलेज में लड़की देख गई, चलो गर्लफ्रेंड बनाते हैं। एक कॉलेज में लड़का दिखे, चलो बॉयफ्रेंड बनाते हैं। ऐसा थोड़ी ना है बाबा, समझो चीज को। n को अगर 10 पकड़ते हो तो 10-4 क्या हो गया? 6, पर 10-2 क्या है? 8। अब बताओ कौन बड़ा है कौन छोटा है? n-2 बड़ा है ना, n-4। तो n-2 को तोड़ो तब सब n-4 तक। चलो आ जाओ, n-2 फैक्ट को तोड़ो n-4 फैक्ट तक, क्या हो जाएगा? कैसे तोड़ेंगे इसको? n-2 तो आएगा ही, फिर n-3 होगा। एक एक कम करते हैं, एक एक माइनस करते हैं अपने। तो n-2 -1 करोगे तो क्या हो जाएगा? n-3 होगा। एक और कम करोगे, n-4 फैक्ट तक रुक जाएंगे। n-4 फैक्ट तक रुक जाएंगे। ऊपर भी क्या आ गया? n-4 फैक्ट इज 1/12।
ऑनलाइन वालों में पॉजिंग फॉर 2 to 3 seconds, पूछ लो, यहाँ कुछ पूछना है पूछ लो, कुछ भी डाउट है तो आस्क मी। चलो अब काटाकुटी करते हैं, ये और ये कट गया, अपना जो बचेगा उसको ठीक से लिख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो n-2 इंटू n-3 इज 12 होता है, n-2 इंटू n-3 इज 12। अब नॉर्मली पता है एक आदमी क्या करेगा, इसमें इंटू इंटू करके n स्क्वायर वगैरह आएगा, मिड टर्म ब्रेक करने का कोशिश करेगा, ठीक है। हम लोग यहाँ थोड़ा स्मार्ट वर्क कर लेंगे, क्योंकि इतना तो एमसीक्यू है, उतना दरकार नहीं पड़ेगा दिखाने का। स्मार्ट वर्क क्या करोगे, फॉलो करना, आगे भी देखेंगे इस चीज को, ठीक है। यहां कितना नंबर मल्टीप्लाई होकर 12 आ रहा है, 2 नंबर, एक इसको मल्टीप्लाई कर रहे किसके साथ, इसके साथ, 2 नंबरों को मल्टीप्लाई कर रहे 12 आ रहा है। अब सोचो वो 2 नंबर क्या क्या हो सकता है जिससे 12 आए। अगर n को तुम लोग 1 पकड़ते हो तो 1 - 2 तो -1 हो गया, 1 - 3 -2 हो गया, तो -1 इंटू -2 तो 12 नहीं आएगा। n को 2 पकड़ते हो तो ये तो 0 हो जाएगा, हटाओ। n को 3 पकड़ते तब क्या है, ये 0 हो जाएगा, हटाओ। n को नेक्स्ट क्या पकड़ने का सोचोगे, 4, 4 - 2 कितना होता है, 2 इंटू 4 - 3 क्या हो गया, 1। सही फिट बैठ रहा है क्या, नहीं। फिर n को तुम लोग क्या पकड़ने का सोचोगे, 5, 5 - 2 क्या होगा, 3 इंटू 5 - 3 क्या हो जाएगा, 2। क्या अभी भी सही बैठ रहा है, नहीं। वेदिका तुमको समझ ही नहीं आया अभी तक ये, श्योर। अब n को क्या पकड़ेंगे हम लोग, 6 पकड़ने का सोचेंगे। 6 - 2 क्या है, 4, और 6 - 3 क्या है, 3। क्या होगा, फिट बैठ रहा है यहाँ पे, 4 इंटू 3 12 सही बैठ रहा है। तो इसका मतलब n क्या हो रहा है, 6। n के नीचे लिख लोगे 6 - 2 इंटू 6 - 3 इज 12। आ जाओ, तो n का वैल्यू सीधे क्या आ गया अपना, 6 आ गया, ठीक है। वेदिका बताना एक बार इसको पर, श्योर, पक्का ना, तमन्ना तुमको, तो n के बदले क्या आ गया, 6 आ गया, बिकॉज उसी को बैठा के अपना सही आंसर आ रहा है। पर बड़े लोग क्या करते, इसको खोल खाल के मिड टर्म ब्रेक वगैरह करते, अपने को दरकार ही नहीं उस चीज का, ठीक है। सो देयरफॉर n के बदले 6 लिख लो। चलो, तानिया क्लियर है यहां तक, हाँ। ओके, n is 6। क्वेश्चन नंबर 7 में आओ सब, कम टू 7 guys and mark it as important। 7 इस एक्सरसाइज का लास्ट सम है, फिर तुम लोग को हम काउंटिंग करना सिखाएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज का तुम लोग को प्रवचन देंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ, क्या लिखा है, सेपरेट 2n factorial into odd and even parts। हाय हाय, आओ, 2n के फैक्टोरियल को अपने को तोड़ना है किन किन पार्ट्स में, ऑड एंड इवन पार्ट्स, ऑड एंड इवन पार्ट्स। मतलब थिंक ऑफ इट लाइक दिस, अगर 10 फैक्ट देता, बोल रहे इसको ऑड और इवन में तोड़ो, तो ऑड क्या क्या आता है उसमें 10 फैक्ट में, 1 3 5 7 9 तक जाते हैं अपने, और इवन में क्या आता 10 फैक्टोरियल में, 10 8 6 4 2। क्लियर है ना। तो वैसे इसके एक्सपेंशन में ऑड टर्म्स क्या आएंगे बताओ, और इवन टर्म्स क्या आएंगे बताओ, बस वही चीज है, ठीक है। आओ इसको अपने खोलने का ट्राई करते हैं, 2n फैक्टोरियल, आ जाओ, लेट्स ट्राई टू ओपन अप द फैक्टोरियल। बच्चों कहां तक जाएगा इसका वैल्यू, 1 तक। किसी चीज का भी फैक्टोरियल कहां तक जाता है, 1 तक जाएगा ना, ठीक है। पर कैसे जाएगा 1 तक, एक एक कम करके। आओ एक एक कम करो यहां से,
पहला तो 2n हो गया, दूसरा बताओ क्या होगा, 2n-1, बिल्कुल सही। फिर क्या होगा, 2n-2, 2n-3 से करते करते कहां तक जाओगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। बीच में गैपिंग दे दिए बिकॉज अपने को पता नहीं कि बीच में क्या क्या आ सकते हैं, और ठीक है ना, बस इतना पता है 2n से स्टार्ट होना है, 1 पे खत्म होना है। चलो ओके, आ जाओ। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कौन सा इवन है कौन सा ऑड है। ये तो समझ में आ गया कौन सा इवन है कौन सा ऑड है, यहाँ तो क्लियर है। इसमें बताओ तो पहला वाला क्या होगा, इवन की ऑड, सोचो, सोच के बोल रही हो कि ऐसे ही। 2n हमेशा इवन होगा, n कोई सा भी नंबर पकड़ लो, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इवन होगा। n को 3 भी लेते हो जो कि ऑड नंबर होता है, 3 2 क्या होगा 6। n को 4 भी लेते हो जो इवन नंबर होता है, 4 2 क्या होगा 8। तो जो भी कर लो बेटा, ये हमेशा क्या होगा, इवन ही होना, दिस इज इवन। तो फिर ये क्या होगा, ऑड, ये ऑड हो जाएगा। तो फिर ये क्या होगा, इवन, ये क्या हो जाएगा, ऑड। ऐसे करते करते ये सब तो पता ही अपने को, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड। ठीक है, तो अलग अलग करके लिख लो, पहले सारे इवन पार्ट को लिख लो, फिर सारे ऑड पार्ट को लिख लो। चलो आ जाओ, लिख लो 2n इंटू 2n-2 इंटू 2n-4 भी एक लिख दो अंदर का बात। So until 6 into 4 into 2। आ जाओ, ऑनलाइन वालों कुछ भी दिक्कत हो बताना। ये हम लोग यहाँ पे कौन सा पार्ट लिखे हैं, इवन का पार्ट, ठीक है। वेदिका ये समझ में है 2n-4 कहां से आया है, इसके अंदर से ही आया है, 6 भी इसके अंदर से ही आया है, ठीक है। चलो आ जाओ, अब ऑड का बारी है। ऑड हम लोग कहां से लिखेंगे, 2n-1, 2n-3, एक बेटा घुसा तो 2n-5 भी घुसा सकते हैं अपने, इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1। तो ये जहां हम लोग का इवन पार्ट आया है, ये क्या हो गया, ऑड पार्ट आ गया अपना, ये आ गया ऑड पार्ट, ठीक है। चलो अब एक लास्ट लाइन लिख लेते हैं, ऑलमोस्ट द लास्ट लाइन। देखो ऑड में कुछ कर नहीं सकते हम लोग, ऑड को ऐसे ही छोड़ देना, ऑड में इसी को तुम लोग टिक मार दोगे एग्जाम में, पर इवन वाले को अपने सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो सारा जो इवन नंबर्स है वो किससे जा रहा है, 2 से जा रहा है ना। 2n को हम लोग क्या लिख लेंगे, 2 इंटू n लिख सकते हैं, इंटू 2n-2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2n-1। बोलो ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, 2 कॉमन जा रहा है ना इसमें से, 2 कॉमन ले लोगे क्या बचेगा, n-1। वैसे ही यारो यहां से 2 कॉमन लेते हो, n-2 बचेगा, n-2 बच रहा है। सो ऑन टिल 6 को क्या लिख सकते हैं अपने, 2 इंटू 3 इंटू 4 को 2 इंटू 2 इंटू 2 को क्या 2 इंटू 1, ठीक है। आओ इवन को इस तरीके से लिख लो, और ऑड को ऊपर से ऐसे लिख देना, बस ऑड में कोई चेंज नहीं होता, ऑड का यारो यही आंसर रहना है, ऑड में कुछ चेंज नहीं आने वाला। चलो आ जाओ, लिख लो। अब यहां से सेपरेट करो, सब सेपरेट करो। कुछ दिख रहा है फैक्टोरियल जैसा चीज हम लोग को, n-1 n-2 से करते करते 3 2 1, n इंटू n-1 n-2 से करते करते 1 तक क्या हो जाएगा, ये n फैक्टोरियल हो जाएगा, दिस विल बी n फैक्टोरियल। हम लोग लिखे थे ना जनरल फॉर्म इसका,
कहाँ गया ये जनरल फॉर्म? n फैक्टोरियल क्या होता है? n इंटू एक के कम करते जाओ, कहां तक? 1 तक। ठीक है, तो हम लोग इस ब्रैकेट वाले पार्ट के बदले क्या लिख लेंगे? n फैक्टोरियल इनटू, बाकी यारो क्या बचा? 2 बचा। 2 पता है कितनी बार आ रहा है यहाँ पे? 6 बार। यहां बहुत बार आ रहा है, दिख रहा है 6 बार, तुम उसको 8 बार भी लिख सकती हो अंदर का खोल के, पर अपने क्या बोलेंगे इसको? n टाइम्स। n टाइम्स। देखो ना कैसे समझ में आ रहा है हम लोग को। एक बार 2 आया, दूसरी बार 2 आया, तीसरी बार 2 आया, वैसे करते करते टोटल कितनी बार 2 आ रहा है? n टाइम्स 2 आ रहा है। तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर n। याद आज अपने सम देखे थे वो 3 का मल्टीपल्स वाला कुछ, वहां पे अपने क्या लिखे थे? 3 का पावर 5 लिखे थे। क्यों? बिकॉज यहाँ कहीं डॉट 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 वगैरह नहीं था, यहाँ एक्सप्लिसिटली अपने को पता था 3 कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5, 5 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 पावर 5 करती है। पर यहाँ 3 बहुत बार आ रहा है, स्पेसिफिकली कितनी बार आ रहा है? n टाइम्स। 3 नहीं मतलब 2, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2 का पावर n। ठीक है, तो ये तुम लोग का आ गया इवन पार्ट इनटू ऑड पार्ट भी लिख दो। ये अपना आ गया है ऑड पार्ट, ये अपना आ गया है ऑड पार्ट। लिख लो ऑड, बस दिस इज इट। 2n का फैक्टोरियल, दिस इज इट। हो गया फैक्टोरियल पार्ट पूरा का पूरा ओ। ठीक है, फैक्टोरियल पार्ट बेस बनाएगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस का, और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस किस किस चैप्टर में रिक्वायर्ड है? प्रोबेबिलिटी और बाइनोमियल थ्योरम। इट्स ऑल इंटरलिंक्ड। ठीक है, तो आज एक बार अपने इतना ही करते हैं, बिकॉज नेक्स्ट क्लास हम तुम लोग को बताएंगे इंपॉर्टेंट लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स। माने तुम लोग का नेक्स्ट क्लास बहुत बेहतरीन टाइम स्टार्ट होने वाला है, समझ लो इस चीज को। पूरा लॉजिकल क्वेश्चंस आएगा, मजेदार क्वेश्चंस आएगा। क्वेश्चंस में हम लोग को कपल्स दिखेंगे, हम लोग को मूवी हॉल दिखेगा, नॉट व्हाट यू थिंक, कपल्स दिखेंगे, मूवी हॉल दिखेगा। एडीएनसी में हम लोग मूवी चला रहे हैं, उस चीज का भी क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, काफी लॉजिकल चीज रहेगा। ठीक है, आफ्टर ऑल दिस चैप्टर इज परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। परम्यूटेशंस का मतलब होता है अरेंज करना, और कॉम्बिनेशंस का मतलब होता है चूज करना, सिलेक्ट करना। ठीक है, सो आज अपने इतना ही करते हैं, एक नया टॉपिक में नहीं जाएंगे, नहीं तो उसको पूरा कवर करना पड़ेगा अपने को आज। ठीक है, नेक्स्ट वी मीट ऑन थर्सडे एट 10:30। चलो ओके, बाय बाय गाइज, टेक केयर, सी या।